दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। अभी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अजीज मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। महतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा? अजीज मिस्र यूजार सेफ तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं। और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं। दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनारी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और अगर हम पहचान ली गए तो? उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम हम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ। माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा। खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आँख खोली है अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा करे कि बखैरियत कर वापस लौटो। दुरूद खुदावंद हो तुम पर। अजीज़े मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनानी भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब, मुझे याद है। वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज मिस्र को आप लोगों से कोई जरूरी काम है। इताअत आली जनाब। जनाबे मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं। जनाबे अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखे, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना।
किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन कोई खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस तख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले किनान कैसे दो चार है और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी के, लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है। इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के नूरे नजर। कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं। अलबत्ता अजीज मिस्र बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए? नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानू जुलेखा कैसी हैं? उसी तरह इबादत और जिक्र खुदा में मशगूल हैं। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं जुलेखा से हसद नहीं करूंगी? हाँ, क्यों? क्या अब इरादा बदल गया है? नहीं, अलबत्ता ये कैफियत देखकर मुझे उन पर रश्क आ रहा है। क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, बस जरा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है,
बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें, लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से यहाँ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब 2-2 या 3-3 की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें, ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाएं। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज मिस्र के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना, ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाद और रशीद जाओ। शमून तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम ज़बूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। जाद और रशीद जाओ। शमून तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम ज़बूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। कहाँ से आ रहे हो? हम अहले किनान हैं, पहले भी तिब्स आ चुके हैं। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है अजीज मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूं। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास अपनाहियत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगे। अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता है कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो, दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से जानते हैं। रुबीन और शमून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब बीच रास्ते से लौटे तो नजरों में आ जाएंगे। अब तो बस कोशिश करो कि वो हमें पहचान न ले। सुनो, उन किनानी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे।
ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूँ और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं। उन 10 भाइयों को कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके बारे में फौरन मुत्तला करने की ताकीद की है। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर, ठीक है, सिक्के पूरे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूँ, अहले किनान। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने उन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हमसर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुताबिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें। वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं। मैं चाहता हूं वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम और निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। इताअत या नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से, बगैर किसी को पता चले। हम जिन दरवाजों से आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि हमें दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। गौर से सुनो, जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान ना ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है। सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। निमी साहबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है?
आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। लवी, उधर देखो। आप लोग कहाँ थे? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहाँ कहाँ ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है। चलो चलें।